Now, today we are going to see practice set 7.3 in this session. Time, work and speed. Examples related to time, work and speed which are in inverse variation. आपको मैंने इनवर्स वेरिएशन एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि अगर जैसे कोई वर्कर हो गए, राइट, उन वर्कर को अगर हमें कुछ एक काम देना है, अगर हम वर्कर कम कर रहे हैं तो जो काम पूर्ण करने के लिए हमें ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। अगर हम वर्कर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो जो भी काम दिया जाएगा वो काम जल्दी हो जाएगा। मतलब वर्कर अगर बढ़ रहे तो काम दिन कम हो रहे या काम जल्दी हो रहा है, वर्कर कम हो रहे तो काम लेट हो रहा है। देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन, जैसे कि एक वर्कर को अगर हम काम करने के लिए दिया, एक दिन का कुछ काम होगा, अगर वो 2 घंटे में या यू विल कंप्लीटेड इन 5 आवर्स इन गिवन वर्क, अगर एक ही वर्कर 5 आवर्स में काम पूर्ण कर रहा है तो उसकी जगह अगर हम 5 की जगह, मतलब एक वर्कर की जगह हम वर्करों की संख्या बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, तो जो एक काम पूर्ण करने के लिए एक वर्कर को 5 घंटे लग रहे हैं, वही काम 2 वर्कर मिलाकर कम आवर में पूरा करेंगे, कम घंटे में पूरा करेंगे। 5 की जगह उनको 3 घंटे भी लग सकते हैं और जल्दी काम पूरा हो जाएगा। सो देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन टाइम, वर्क एंड स्पीड ऑल्सो। ओके, कोई व्हीकल की स्पीड की अगर हम बात करेंगे, ओके, जैसे स्पीड ज़्यादा होगा उस तरह से तो उनका जो डिस्टेंस टाइम होगा वो कम लगने वाला है, कुछ डिस्टेंस हमें कवर करने के लिए गाड़ी से, राइट। अगर हम व्हीकल से जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, अगर हमारा स्पीड कम होगा तो हमें वहाँ पे कोई सर्टन डिस्टेंस पे पहुँचने के लिए टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अगर हमारा स्पीड बढ़ रहा है तो वही सर्टन डिस्टेंस पर जाने के लिए हमें कम समय लगने वाला है, कम टाइम लगने वाला है। तो देयर इज ऑल्सो इनवर्स वेरिएशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड. The example related to time, work and speed which are in inverse variation. So from 7.3, our second example. In 7.3, first example is cancelled due to pandemic situation due to corona. तो फर्स्ट एग्जाम्पल कैंसिल किया है और 7.2 का लास्ट 5th and 6th एग्जाम्पल आल्सो डिलीट किए हैं आपके पोर्शन में से, इसलिए मैंने अभी डायरेक्ट 7.3 लिया है। If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? अगर कोई 15 मजदूर एक वॉल यानी दीवार बांधने के लिए कितने आवर्स में काम कर रहे हो? 48 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं उस दीवार को बांधने के लिए। कितने वर्कर? 15 वर्कर मिलकर एक दीवार पूर्ण करने के लिए उनको कितना समय लगने वाला है? 48 आवर्स। ओके, मतलब 2 दिन लगने वाले, यहाँ पे आवर्स में दिया 48 आवर्स। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, लेकिन हमें वही दीवार 48 आवर्स में कंप्लीट ना करते हुए 30 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो हमें कितने वर्कर लगेंगे? सिंपल है, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन के कारण वर्कर तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन कितने, उसके लिए पहले हमें इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ के, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, देन हमें वर्कर की संख्या मिलने वाली है। Now solution. The number of hours required to build a wall is inversely proportional to the number of workers employed. The number of hours required to build a wall is inversely proportional to the number of workers employed. मतलब जो आवर्स लगने वाले हैं, आवर्स और वर्कर में इनवर्स वेरिएशन है। लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एच, हम आवर्स को एच से दर्शाएंगे, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स बी डब्ल्यू. Let the number of hours are BH and the number of workers be W. Here H varies inversely as a Y. H or W, sorry, H varies inversely as a W. H और W में inverse variation है. So H inversely varies 1/W. यहाँ पे थोड़ा
1/W ये हो गया है यहाँ पे करीब में। एच इनवर्सली वेरीज विथ W यानी कि वर्कर, यहाँ यू कैन राइट हियर 1/W। अगर हमें इस वेरिएशन का साइन निकाल देना है सो वी टेक कांस्टेंट के। हमें क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट के लेना पड़ेगा। सो H inversely varies to W, H is equal to K. Here write down H is equal to K. बाय मिस्टेक यहाँ पे वापस इन्वर्स का साइन आ गया। सो वी राइट H is equal to K upon W. H is equal to K upon W. Again I write here H is equal to K upon W. W को अगर हम LHS मिलेंगे तो यू गेट इक्वेशन H गुण H इंटू W इज इक्वल टू K. H इंटू W इज इक्वल टू K. नाउ आवर्स आर 48 एंड वर्कर्स आर 15. जब 15 वर्कर्स होते हैं तो 48 आवर्स लग रहे हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू H एंड W एज 48 एंड 15. So you get K is equal to 48 into 15. After multiplication of 48 and 15, you get K is equal to 720. K is equal to 720. So the equation of variation is, HW is equal to 720. HW is equal to 720. Now H into W is equal to K. When H is equal to 30, अभी आवर्स कितने हैं? 30 आवर्स में कितने वर्कर लगने वाले? सब्स्टिट्यूट द H एज 30 एंड K जो हमें 720 फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे हमें पुटअप करना है. सो 30 इंटू W इज इक्वल टू 720. अभी हम 30 का पक्षांतर करेंगे जो डिवाइड में हो जाएगा. देयरफॉर यू गेट W इज इक्वल टू 720 अपॉन 30. 720 अपॉन 30. ओके, अभी हम 720 और 30 का डिवाइड करेंगे. यहाँ पे बाजू में कर रही हूँ मैं. 720 अपॉन 30. यू ऑल नो 0 0 गेट कैंसिल. यहाँ पे दोनों 0 कट हो जाएंगे. 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3. 7 को 3 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट. 3 2 जा 6. 7 में से 6 रिमेन 1 एंड उसके बाद 2 आया तो 12. 3 4 जा 12. 24 is equal to we get 24. Sorry. Three 4s are 12 and you get 24. W is equal to 24. Means अगर हमें वही दीवार 30 आवर्स में कंप्लीट करनी है तो मतलब बांधकर पूरे करनी है तो हमें टोटल वर्कर लगेंगे 24. सो यू गेट W इज इक्वल टू 24. W इज इक्वल टू 24. पहले 30 वर्कर्स थे. सॉरी, पहले हमने निकाला कि 15 वर्कर्स थे तो 48 आवर्स लग रहे थे हमें. मतलब वर्कर कम थे तो 48 आवर्स में दीवार कंप्लीट हो रही बांध कर. मतलब दीवार का जो काम चल रहा था दीवार बनाने का तो 15 अगर मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 48 आवर्स लगने वाले हैं. मतलब 48 घंटे लगने वाले हैं. और जब आप वर्करों की संख्या बढ़ा देंगे तो अगर हमें कम आवर में वो काम पूरा करना है 48 घंटे की जगह हमें 30 घंटे में काम पूरा करना है तो हमें वर्करों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी. 15 की जगह हमें कितने लगने वाले फिर 24. Thus, the number of workers required to do the same work in 30 hours is 24. सेम वर्क पूरा करने के लिए 30 आवर्स में वो दीवार पूरी करने के लिए हमें 24 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी. देयर इज इनवर्स